हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिभा यूनिवर्सल ऑफिशियल। आज हम आप सभी को चल रहे हैं पढ़ाने क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। तो हम चल रहे निकालने 26 का भाज्य गुणनखंड। 26 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 26 कटेगा 2 से, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, तो 13 आया, 13 कटेगा 13 से, 13 एक कम 13। अब हम निकालेंगे 91 का, तो 91 हमारा लास्ट में विषम है, मतलब 7 से कटेगा, 7 एक कम 7 हो गया, और ये हो गया 7 त्रिक 21। अब बचा 13, 13 एक कम 13। अब हम लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणे 13, 91 बराबर 7 गुणे 13। हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो जो दोनों में होता है वही होता है एचसीएफ, तो दोनों में क्या है 13, 13 हो गया हमारा एचसीएफ। अब निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम जो दोनों में हो एक बार उसे लिख लें, बाकी जो बचा है 2 गुणे 7 बचा था, 13 दूना 26। अब 26 गुणे 7 करेंगे, लिख दिए 26 गुणे 7। तो 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 14 4 18, आए कितना 182। अब चल रहे हैं करनी इसकी जांच, क्योंकि क्वेश्चन कहा है इसकी जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो मान लेने पहली संख्या x, दूसरी y बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या हमें दी गई है 26, दूसरी संख्या दी गई है 91, एचसीएफ निकला 13, एलसीएम निकला 182। अब करेंगे इसका गुना, 26 गुणे 91, 1 गुणे 6 6, 1 का गुणा 2 में 2, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 दूना 18, 18 5 23, 6 4 2 6 2 3, आया 23 66, 2366। अब 182 गुणे करेंगे 13, 3 दूना 6, 3 और 24 के 4 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 2 5, 1 का गुणा 2 में 2, 1 का 8 में 8, 1 का 1 में 1, 6 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल 1, 1 1 2, गुणा करने पर आया 23 66। जैसा कि कहा था कि जांच करो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो देखो दो संख्याओं का गुणनफल 23 66, उसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी 23 66, दोनों आया इक्वल। अब चल रहे हैं देखने अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 510 और 92। तो हम चल रहे हैं 510 का भाज्य गुणनखंड निकालें। तो कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब ये हमारा कटेगा 3 से, 3 8 24, 3 पचे 15। ये कटेगा हमारा 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35। अब यह 17, 17 17 से 17 एकम 17। अब हमारा अगला है 92। तो हम 92 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये कटेगा 2 से, 2 चौक 8, 2 छन 12, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 23 आया, 23 कटेगा 23 से, 23 एकम 23। अब लिखेंगे 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। तो जो दोनों में होता है वही होता है एचसीएफ, तो दोनों में क्या है 2 है, 2 आया एचसीएफ। अब निकालेंगे एलसीएम, जो दोनों में है वो लिख लिए, बाकी जो बचा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब करेंगे इसका गुणा, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। अब हम करेंगे 60 गुणे 17, 60 गुणे 17। तो 0 7 छंग 42, 1 का गुणा 0 में 0, 1 गुणे 6 0 2 6 4 10, आया हमारा 1020। अब 1020 गुणे करेंगे 23, 3 0 3 दूना 6 0 3 एकम 3, 0 2 दूना 4, 0 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 23,460 निकल के आया हमारा एलसीएम। अब करेंगे इसकी जांच। तो पहली संख्या हमारी दी है
510, दूसरी संख्या दी है 92, एचसीएफ निकला था 2, एलसीएम निकला था 23,460। अब करेंगे 510 गुणे 92, तो 2 का गुणा 0 में 0, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 9 का 0 में 0, 9 एक कम 9, 9 बचे 45, 0 2 9 5 एक 6 4, तो गुणा करने पर आया 46,920, 46,920। अब अगला चेक कर लेंगे। 2 का गुणा 0 में 0, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1, 2 चौक 8 8 एक 9, और ये हो गया 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। इधर भी आया हमारा 46,920, दोनों तरफ क्या है हमारा इक्वल। ठीक, अब ये हो गई जांच। अब चल रहे हैं देखने अपना अगला। अगला क्वेश्चन है हमारा 336 और 54। अब हम निकालेंगे 336 का भाज्य गुणनखंड। तो 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 8 16।